प्रोनाउन के चैप्टर में दो ऐसा प्रोनाउन है जो कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग प्रोनाउंस है। उसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये कब इम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज होता है और कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह यूज होता है। तो उसी सबसे मोस्ट कन्फ्यूजिंग प्रोनाउंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डाउट क्लियर कर देंगे ताकि आपको कंपटीशन तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा है इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। अब समझना है कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है निजवाचक। ठीक है, और इम्फेटिक का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है जोरदार। ठीक है, और प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम और इम्फेटिक प्रोनाउन को बोलते हैं जोरदार सर्वनाम। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव जो होता है इसका अर्थ होता है स्वयं को, खुद को या अपने आप को, और इम्फेटिक जो होता है इसका अर्थ होता है स्वयं, खुद या अपने आप। अब कहोगे कि दोनों का अर्थ भी तो सेम है। ठीक है, दोनों का नाम अलग है बट दोनों का अर्थ भी तो सेम है। हाँ, दोनों का अर्थ सेम है लेकिन एक चीज़ दोनों में अलग है अर्थ में। जैसे देखो, इसमें सिर्फ स्वयं है। ठीक है, इसमें सिर्फ स्वयं को है इसमें। ठीक है, इसमें को आया है। सब जगह देख रहे हो, खुद को आया है, अपने आप को आया है। लेकिन इसमें जो है इम्फेटिक में, उसमें को नहीं है, सिर्फ क्या है, स्वयं, खुद या अपने आप। तो दोनों में अंतर होता है। को क्या है, एक कारक है। तो जब कोई कारक किसी में लग जाएगा तो ऑब्वियसली उसके अर्थ में कहीं न कहीं क्या होगा, अंतर होगा। तो एक इसको याद रखना, आगे और एग्जाम्पल में समझाएंगे। ठीक है, अब देखो, तो इसमें जो है सो इस दोनों में कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, कौन सा वर्ड्स यूज होता है। तो वैसा प्रोनाउन जिसके अंत में सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ होता है। जैसे देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ लगा हुआ रहेगा वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। लेकिन जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्व्स लगा हुआ होता है, देख रहे हो, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, आपका 3 डाउट हम क्लियर कर चुके हैं। फर्स्ट, इम्फेटिक प्रोनाउन किसे का, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इम्फेटिक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का अर्थ क्या होता है, इम्फेटिक का अर्थ क्या होता है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो वैसा वर्ड्स जिसके अंत में सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ रहता है। अब चलो, यहाँ तक तो सिर्फ अर्थ को समझना था, वर्ड को समझना था। अब जिस चीज़ के लिए आप वीडियो देख रहे हो, जिस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप वीडियो देखना शुरू किए हो, वो मेन पॉइंट अब इसी जगह पर है। ठीक है, जैसे देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किस रूप में होता है, किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, किसी भी सेंटेंस में कैसे समझोगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इम्फेटिक प्रोनाउन है, अब उसी को समझना है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ या सेल्व्स से अंत होने वाला प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट जनरली कहाँ आता है, तो वर्ब के बाद आता है। कहाँ आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कब होता है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तब इसका यूज होता है। जैसे देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो है सो जो हर्ट करने वाला है वही हर्ट भी हो रहा है। जैसे रामू अगर हर्ट करने वाला है तो रामू ही हर्ट भी हो रहा है। मैं अगर काम करने वाला हूँ तो मेरे पर ही इसका प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ही हर्ट हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। यानी जो चोट पहुंचाने वाला है
उसी को चोट पहुंच रहा है। कहते हो ना कि जो गड्ढा खोदा वही गड्ढा में जाके गिरा, वही हाल यहाँ है। जो चोट पहुंचा रहा है वही खुद चोट खा भी रहा है। ठीक है, जैसे सी रूंड हर सेल्फ, यानी उसने खुद को बर्बाद कर लिया, यानी जो बर्बाद करने वाली है वही बर्बाद हो रही है। ठीक है, यानी तो देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ जैसो ये रूंड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद जैसो हर सेल्फ का यूज हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ हर्ट क्या है, वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद हिमसेल्फ का यूज हुआ है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से यू सेव्ड योर सेल्फ, यू सेव्ड योर सेल्फ, यानी जो बचाने वाला है वही बचने वाला भी है, यानी तुमने अपने आप को बचाया। जैसे मोहन किल्ड हिमसेल्फ, यानी मोहन अपने आप को मार दिया, मोहन अपने आप को मार दिया, यानी मोहन खुद को मार दिया। तो मारने वाला भी मोहन ही है और मरने वाला भी मोहन ही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो इम्फेटिक को समझते हैं। तो इम्फेटिक का यूज कहाँ करते हैं, इम्फेटिक का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज सब्जेक्ट के जगह पर होता है। कहाँ होता है, सब्जेक्ट के जगह पर, नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद किसी नाउन, यहाँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद होता, लिखा गया है गलत। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद होता है किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए। तो किस नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, तो वैसा नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, यानी इम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट की तरह इसका यूज कभी भी नहीं होता है। तो इसका यूज होता कहाँ है, तो सब्जेक्ट के जगह पर जो नाउन या प्रोनाउन रहता है, इसका काम है उस नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना। जैसे एग्जांपल से समझो, ये क्या हो गया, आई माई सेल्फ सॉ हर, तो यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये माई सेल्फ क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। उसी तरह से देखो, सी हर सेल्फ विल सी इट, तो यहाँ पर सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हर सेल्फ क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है, कुछ ग्रामेरियन जो है सो सिर्फ ये कहते हैं कि इसका यूज जो है सो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही होता है, लेकिन कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि इसका यूज सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर स्थान की बात करें तो इसका यूज ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। जैसे देखो, आई सॉ, इसमें देखो आई सॉ हर माई सेल्फ, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, सॉ क्या हो गया, वर्ब हो गया, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और माई सेल्फ क्या हो गया, ये हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पोजीशन सिर्फ बदला है, स्थान बदला है, लेकिन काम तो नहीं बदला है ना, कार्य तो वही कर रहा है। तो आखिरकार इस इम्फेटिक का यूज हो किसके लिए रहा है, तो उसी सब्जेक्ट के लिए ही हो रहा है, यानी किसके लिए, तो आई के लिए हो रहा है। फिर यहाँ देखो, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल सी क्या हो गया, वर्ब हो गया, इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और हर सेल्फ क्या हो गया, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन इस इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हो किसके लिए रहा है, तो सब्जेक्ट के लिए ही हो रहा है। ये सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई होप आपका कंसेप्ट सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई चैप्टर समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है सो अपने टॉपिक को मेंशन कर दीजिएगा। हम आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट को ही जो है सो कमेंट पर ही हम वीडियो बनाते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप जब लाइक करते हैं तो फिर हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि लोगों को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है। और जब सब्सक्राइब या फॉलो कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, टाइम टू टाइम जैसे जब वीडियो पब्लिश होता है तो आपको नोटिफिकेशन जाता है, यानी ये आपको रिमाइंडर का काम करता है। ठीक है, और फिर वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।